उपरांत अन्य सदस्य भी शोकोद्गार में भाग ले सकते हैं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो शोक प्रस्ताव लाए हैं उस पे मैं और मेरे साथी सदस्य भी शामिल होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही दुखद घड़ी है कि जब हम इस हाउस की शुरुआत कर रहे हैं उस समय हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में शहीद हुए हैं। जनरल रावत, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनका प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल से शुरू हुई और देश में सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुख के ओहदे पे पहुंचना एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है और हम सबको अपनी सेना पे फ़ख्र है, नाज है और सेना ने हमेशा हमारी सरहदों पे रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। जनरल रावत का इस तरह से चले जाना एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है। उनके साथ उनका जितना भी स्टाफ था, सहयोगी थे, परिवार, पत्नी, 13 लोग इस हादसे का शिकार हो गए और जो सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि जिस पे सब भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री जी चलते हैं, मुख्यमंत्री चलते हैं, ऐसा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और केंद्र सरकार ने उसमें अब जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्षति है। आज उनकी इसमें उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है और कुछ समय के बाद उनका संस्कार होगा और हमारे ही राज्य से, अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य ने सेनाओं में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देश में कहीं भी कोई जब भी बात आती है कि कहीं शहादत हुई है, हिमाचल का व्यक्ति उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं शामिल होता है और आज भी ऐसा ही हुआ है कि जयसिंहपुर से विवेक कुमार उनके साथ थे और हिमाचल से चल के और CDS की सुरक्षा में ड्यूटी देना, ये भी एक बड़ी गौरव की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। और इस हादसे में वो भी शहीद हुए और अन्य 13 लोग शहीद हुए। तो जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रस्ताव लाया है और सभी जवानों के लिए जो आप यहाँ से भेजेंगे उसमें हमारे दल को भी आप शामिल करें। और अध्यक्ष महोदय, हमारे 3 पूर्व विधायक इस दौरान नहीं रहे। GS बाली जी एक बहुत ही बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, इसी सदन में 20 साल तक वो विधायक रहे, पिछली दफ़ा मंत्री थे और जैसा कि कहा गया कि हरफन मौला व्यक्तित्व था, मैन ऑफ आइडियाज़ एंड मैन ऑफ इनोवेशंस। नई बातें करना, नई सोच कर निकालना, वो उनके व्यक्तित्व का हमेशा से हिस्सा रहा। 67 इयर्स की एक एज में वो चले गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस कदर चले जाएंगे, लेकिन
यहाँ पे परिवहन मंत्री रहे, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे और प्लानिंग पार्ट टास्क मास्टर थे। जो भी काम उनको दे दिया गया वो निश्चित तौर पे करने की क्षमता रखते थे। अभी हम देखते हैं जैसे कि परिवहन में आज वॉल्वो का प्रचलन बहुत हुआ है, उसको प्रदेश में शुरू करने वाले, उसको लाने वाले GS बाली जी थे। स्मार्ट कार्ड योजना उन्होंने यहाँ पे शुरू की, 20 से 30% किराया जो है कम लिया जाए और कार्ड बना के जो है ट्रैवलिंग कराई जाए, उन्होंने किया। HRTC के फ्लीट को जब वो बने थे तो 1500-1600 के आसपास था, 3200 के आसपास का फ्लीट पहुंच गया था और एक नया फ्लीट जो है उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया और इलेक्ट्रॉनिक बसेस का कंसेप्ट भी वो लेके आए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने केंद्र की सरकार से बात करके ये बातें की और ITIs का बहुत बड़ा सेटअप उन्होंने प्रदेश में खड़ा किया, हाइड्रो के कॉलेज का, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खोला, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोले। तो जिस भी विभाग में वो गए, परिवहन पर्यटन की दृष्टि से भी वो चाहते थे कि हिमाचल को आगे लेके जाएं और बहुत बड़ा काम उन्होंने स्की विलेज का करार करवा दिया था फोर्ड के साथ। हालांकि इसकी पीड़ा उनके दिमाग में हमेशा से रही कि ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा, उसके कई कारण थे, कई धार्मिक मान्यताएं थी, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं पे एक ऐसे प्रोजेक्ट की कल्पना जो है वो हमेशा करते रहे। खाद्य आपूर्ति में रहे तो उसमें भी उन्होंने 6 दालों का कंसेप्ट लाए कि 6 में से जिसने 3 दालें लेनी हैं, कौन सी दालें लेनी हैं। तो हर जगह उन्होंने काम किया, हर विभाग में काम किया और दोस्तों के दोस्त थे। नाराज़गी उनकी पल दो पल की होती थी। इसी हाउस में हमेशा घर से खाना लेके आते थे और रोज़ाना हमेशा रहता था कि उनको 8-10 लोगों के साथ खाना खाना है। और हम एक दिन उनके साथ जा रहे थे, हम 6 विधायक थे और उन्होंने एक कोट ख़रीदा शिमला में, अपने लिए कोट ख़रीदा। तो हमने उनको कहा कि अब इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली, एक कोट ख़रीद रहे हो। उन्होंने उसी में 6 पैक करवा दिए। ये उनके व्यक्तित्व की सबके साथ प्यार भाव जो था उन्होंने बना के रखा। आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक बहुत बड़ी एक क्षति हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, कांगड़ा की राजनीति को, बेरोज़गारों की बात हमेशा करते रहे, बेरोज़गार यात्रा कर रहे थे। अभी भी मुझे फ़ोन करते थे पीछे कि मार्च में मैं बिल्कुल ठीक होके बेरोज़गार यात्रा निकालनी है और बेरोज़गारी भत्ता, मेरे पास डिपार्टमेंट था, बार बार बात करते थे बेरोज़गारी भत्ता देना है। तो आज हम उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी बीजेपी के सदस्य रहे और अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडंबना है कि उनके पिताजी पंडित अमरनाथ शर्मा जी कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष थे। कांग्रेस को उन्होंने लीड किया हिमाचल प्रदेश में और उनके बेटे ने समाज सेवी थे। बाई इलेक्शन 1990 में लड़ा और वो जीते। और बोधराज जी भी हमारे साथी थे, सहयोगी थे और सज्जन इंसान थे। आज ये सारे व्यक्तित्व हमारे बीच से चले गए। कभी इस हाउस की उन्होंने शोभा बढ़ाई, प्रदेश के लिए जो फैसले हुए उसमें वो शामिल रहे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे प्रस्ताव रखा उसमें हम अपने को शामिल करते हैं, अपने दल को शामिल करते हैं और आपसे आग्रह है कि राज्य विधानसभा से जो भी प्रस्ताव भेजा जाए
उसमें इसका विशेष उल्लेख आप करें। आपका धन्यवाद। अब शोकोद्गार में भाग लेंगे ठाकुर महेंद्र सिंह जी।